नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। बाकी चैप्टर हमने पहले कर लिए हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमको आएगा वो आएगा 6 मार्क। 6 मार्क में एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का और 2 एक्सरसाइज में रहेंगे, है ना। 2 मार्क कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज में से आएंगे अपने पास, है ना। जो 25 नंबर की एक्सरसाइज आएगी उसमें 2 क्वेश्चन उसमें आएंगे 1 नंबर के, तो ऐसे 6 नंबर के हमको क्या आएंगे? रिलेशन एंड फंक्शन में से आएंगे। तो इसके हमको जो क्वेश्चन दिए हैं वो है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। जैसे हमारा ये पूरा प्लेन है, इस पे जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं सभी ट्रायंगल दिए हैं विथ रिलेशन आर। उसमें रिलेशन क्या दिया हुआ? 2 ट्रायंगलों के बीच में, मान लो 2 कोई से भी ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ये T1 है और ये क्या है? T2 है। अब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? दोनों का शेप और साइज दोनों एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं ना। मतलब 2 ट्रायंगल है, दोनों का शेप भी क्या है? सेम। क्या है? दोनों का शेप है एंड क्या है? सेम साइज है। और बोले तो सभी साइड क्या है? ऑल साइड क्या है? ऑल साइड्स क्या है उसकी? इक्वल होती है। ऑल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। तो हमको वो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो नहीं पढ़ना, हमको बताना है, रिलेशन बताना है। तो क्या ले लिया अपन ने? सॉल्व, है ना। क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे रिलेशन अपना क्या आएगा? T1 एंड T2, 2 ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। 2 ट्रायंगल किस लेना अपन को? जो दोनों ट्रायंगल T1 क्या होना चाहिए? इज कॉन्ग्रुएंट क्या होना चाहिए? टू T2। अब किसके लिए पहली चीज हमारा आएगा? फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो है ना, ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? टू इटसेल्फ, ना। क्या आएंगे? सभी ट्रायंगल खुद के क्या होते? कॉन्ग्रुएंट। जैसे T1 है तो ये भी T1 है, मतलब दोनों एक जैसे ही हुए ना, दोनों तो सेम हुए ना। मतलब एक ट्रायंगल, इसकी सभी साइड क्या होगी? इक्वल होगी, सभी एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। दोनों का शेप भी क्या होगा? सेम। दोनों साइज भी क्या होगा? सेम। तो सभी ट्रायंगल क्या होते हैं? खुद के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर T1, T2, T1, T1 बिलोंग्स किससे करेगा? हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या आ गया हमारे पास? रिफ्लेक्सिव आ गया। अब इसके बाद हमको क्या देखना है? सिमेट्रिक के लिए तो अपन पहले इसको हटा देते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने करा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, है ना। जैसे लिखा हमने T1, T2 बिलोंग्स क्या कर रहा है? अपने रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। देन T2 क्या है? T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। देयरफॉर T2, T1 ऑल्सो किससे बिलोंग करता है? अपने रिलेशन से, है ना। तो यदि T1, T2 किससे बिलोंग कर रहा है? अपने रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट कैसे मिला सकते अपन, है ना। तो यदि ये कंडीशन हो तो ये वाली कंडीशन होना कंपलसरी है, सिमेट्रिक के लिए था ना। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, इसलिए क्या है? सिमेट्रिक है। नेक्स्ट था ट्रांजिटिव, तो अपन इधर ही कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो अपन ने क्या लिखा? फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं अपन। तो यदि क्या है? T1, T2, T2, T3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है,
तो T1, T3 भी क्या है, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए T1 कॉन्ग्रुएंट किसके है, T2 के है, T2 कॉन्ग्रुएंट किसके है, T3 के है, देन T1 कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, T3 आएगा, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते चाहो तो आप, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैं सिंबल लगा दिया। देयरफॉर T1 T2 T3 belongs to R, therefore it is transitive। इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या होना चाहिए, R is, hence R is reflexive कर सकते हैं पर, hence R reflexive R is an equivalence relation ना। आपको तीनों टाइप के रिलेशन में यदि प्रॉब्लम है तो इसके कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जिस टाइप से रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं ना। अभी जो हमको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए सिर्फ हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। अभी हमको ट्रायंगल दिया था, इसमें क्या दे दिया हमको, सभी लाइन की बात कर रहे हैं ना। R इज ए रिलेशन, अब उसमें लाइन जो है कौन सी रिलेशन किसका बोल रहे हैं, L1 L2। L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, मतलब L1 है ना, एक अपना L1 है और ये क्या है L2। परपेंडिकुलर मतलब दोनों बीच में कितनी डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, एक कोई सी भी लाइन है क्या खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है ना। परपेंडिकुलर कितनी डिग्री एंगल चाहिए, 90 डिग्री। तो एक लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सिर्फ पैरेलल हो सकती है। तो क्या लिखें, है ना, ए लाइन ना कैन नॉट परपेंडिकुलर टू itself, therefore यहाँ लगा लें, therefore L1 L1 does not belongs to R, therefore it is not reflexive, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। नेक्स्ट है फोर, हाँ नेक्स्ट क्या है अपना, फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए एक क्या है, L1 L2 दो वैल्यू है सिमेट्रिक के लिए, बिलोंग्स टू R, मतलब L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1। कैसे, देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल, तो L1 और L2 के बीच में कितनी डिग्री एंगल बन, 90 डिग्री का। या बोले L2 और L1 के बीच में कितनी डिग्री बन रहा है एंगल, 90 डिग्री का। दोनों के बीच में एंगल तो कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। तो L1 परपेंडिकुलर L2 बोले या L2 परपेंडिकुलर L1 बोले, दोनों मतलब क्या है, सेम। तो यदि ये है तो हमारे पास क्या हुआ, L2, L1 also belongs to R, therefore it is symmetric, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन वैल्यू चाहिए, चलो इधर ही करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव तीन, तो एक लाइन चाहिए, हमने उसको क्या लिख लिया, L3 लिख लिया। हमने क्या लिख लिया, L3 लिख लिया। देखो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, यही बोला। तो फोर के लिखेंगे अपन, फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव L1 L2 L2 L3, दो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। क्या लिखेंगे, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है और L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। देन L1 पैरेलल टू क्या आएगा, L2 आएगा, L3 आएगा। तो हमको क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर, देयरफॉर, है ना, L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू, हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तीन वैल्यू लेना है, सिमेट्रिक में दो, रिफ्लेक्सिव में एक। तो
ये ध्यान से करिएगा नोट। दोनों एग्जाम्पल थे, बुक में एग्जाम्पल में दी हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड। जेड मतलब सभी इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा। जेड का मतलब क्या होता है, सभी इंटीजर। जेड प्लस लिखा मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, और जेड लिखा मतलब सभी इंटीजर। ए कॉमा बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना। ए माइनस बी को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। ए माइनस बी इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या लिया, तीनों को ही बना देते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए a माइनस ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, है ना। तो 2 डिवाइड 0 है, 2 को 0 टाइम करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो 2 डिवाइड्स क्या करते हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस ए, देयरफॉर a माइनस ए माइनस ए नहीं, ए कॉमा ए बिलोंग्स किससे करेगा, हमारे रिलेशन से। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव है। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, सिमेट्रिक। तो लिखा 4 सिमेट्रिक। 3 वैल्यू होनी चाहिए सिमेट्रिक में, 3 नहीं 2 वैल्यू होनी चाहिए। अब यदि देखिए कोई सी 2 वैल्यू है ना, अब सिमेट्री की कंडीशन होती थी यदि a माइनस बी है हमारे रिलेशन में, तो b माइनस ए भी होना चाहिए। अब उन्होंने नहीं बोला हमसे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों आ सकते हैं ना। तो इफ a माइनस बी इज इवन, देन b माइनस ए, है ना, ऑल्सो क्या आएगा, इवन आएगा। अब पॉजिटिव सिर्फ साइन का चेंज होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम अपन नंबर लेके समझ लें। 2 माइनस 4 कितना आता है, 2 आता है, माइनस का 2 आता है। या ये लिख सकते हैं अपन 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, तो दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है। तो देयरफॉर इम्प्लाइज जेड का साइन, यदि ये वाली कंडीशन हो ए, तो बी माइनस ए बी क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब थर्ड कंडीशन 4 ट्रांजिटिव, है ना। इसको तरफ कर देते हैं अपन, नीचे जो लिखा अपन ने, आप लोग एक के नीचे एक करिएगा, है ना। 4 ट्रांजिटिव। अब देखिए यदि a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी हमारे रिलेशन में, b माइनस सी भी हमारे रिलेशन में, मतलब a माइनस बी इवन आ रहा है, b सी इवन आ रहा है, तो a माइनस सी कैसे आएगा। तो a माइनस सी आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपन को, a माइनस बी को अपन यदि प्लस करें b माइनस सी में, तो b से b क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा। तो देखिए मान लो ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, तो क्या ये इवन नंबर आएगा, चेक कर लेते हैं, अपन नंबर समझ लेते हैं। 2 माइनस 4 करा और 4 माइनस 6 करा, क्योंकि ये इवन नंबर आएगा, माइनस का 2 आ रहा है, प्लस ये भी आ रहा, माइनस का 2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 4 आ रहा है। तो ये भी इवन आ रहा, मतलब a माइनस सी भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो a माइनस सी क्या आएगा, a माइनस सी इज इवन नंबर। तो इम्प्लाइज दैट a माइनस सी भी क्या कर, a माइनस सी नहीं, a कॉमा सी भी किससे बिलोंग करेगा, हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब कोई रिलेशन यदि ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो वो रिलेशन कौन सा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देयरफॉर लिखेंगे अपन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये पूछा था, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यों बोले डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट
ऑफ एन, एन क्या होगा हमारा यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर, एन हमारा होगा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आएगा, डिफाइंड बाय एक्स कॉमा एक्स, यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी x+1 होगी और x की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम रिलेशन बनाएंगे। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है उन्होंने, x कॉमा y, y जो है वो इक्वल टू x+5 के एंड x की वैल्यू है स्मॉलर देन 4। तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाते हैं। देखिए x की वैल्यू 4 से छोटी, मतलब नेचुरल नंबर है तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, 4 छोटी 1 2 और 3 पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट करा, x किया 1 पुट करा तो y कितना आएगा, 1+5 कितना हुआ 6। फिर 2 पुट करा तो कितना आएगा, 2+5 कितना है 7। 3 पुट करा तो 3+5 कितना आया 8। क्योंकि नेचुरल नंबर सभी नंबर आ सकते हैं पर x की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ये है ना। तो अब रिफ्लेक्सिव है क्या, देखो अपन यहाँ पे लिखेंगे कैसे, है ना, समझ में तो आया था, लिखने की प्रॉब्लम है ना। तो 4 अपन के लिखेंगे 4 या फिर 4 रिफ्लेक्सिव है, कुछ मत लिखो। 1,1 does not belongs to R, therefore it is not reflexive। ठीक है, अब 1,6 तो बिलोंग कर रहा है R से, परंतु है ना, बट है ना 6,1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। अब 1,6 हैगा, अब ट्रांजिटिव है नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है हमको ये पता करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे ट्रांजिटिव कंडीशन होती है यदि एक्स वाई है, वाई से कुछ स्टार्ट हो रहा है तो वाई जेड, देन उसमें क्या होना चाहिए, एक्स जेड होना कंपल्सरी। अब क्या इसमें एक्स पे जो खत्म हो रहा है क्या वाई पे आ रहा है, तो यदि ये कंडीशन नहीं है तो हम क्या देखते थे, एक्स वाई है, वाई एक्स है यदि, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए। अब y से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स वाई दिया हुआ है तो भी ट्रांजिटिव होगा, मतलब 1,6 है इसमें, 6 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो हमको ये वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। 1,6 है, 2,7 है और 3,8 है, तो इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है ना। बुक में इसमें शायद अपन को क्या दिया हुआ, नॉट ट्रांजिटिव दिया, पर ये क्या है, ट्रांजिटिव आएगा, है ना। इसमें बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है, ट्रांजिटिव की 3 कंडीशन रहती है, 3-4 कंडीशन सभी लिख देते हैं अपन। क्या क्या कंडीशन होगी, यदि एक्स वाई है, वाई जेड है, में रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स जेड होना कंपलसरी। यदि एक्स वाई है, वाई एक्स है, तो एक्स एक्स होना कंपलसरी है। यदि एक्स वाई है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है, वाई से कुछ और आ ही नहीं रहा, तो भी वो क्या है, ट्रांजिटिव है। और सिर्फ एक्स से एक्स से, तो भी वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो यदि ये कंडीशन है दी हुई है, 4 कंडीशन, कौन सी कंडीशन आ रही, तो ट्रांजिटिव है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1,6 है, 6 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 2,7 है, 7 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 3,8 है, 8 से कुछ और स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन अस। अब देखिए इसमें दिया है रिलेशन हमको किस टाइप से दिया है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हमको बताना है। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर से छोटी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा पेयर लेना अपन को जो क्या आएगा, ए बी के स्क्वायर छोटा आएगा। तो देखिए हमने करा 4 रिफ्लेक्सिव, 4, तो पहले हम जो ए और बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, सभी रियल नंबर, रियल नंबर नेगेटिव भी आते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं, सही फॉर्म में आते हैं। तो अपन ने यदि लिखा 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नॉट बिलोंग्स टू आर,
बिकॉज देखो 1/2 लिखा अपन ने, यदि हम क्या करें 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कितना आएगा 1/4। तो ये क्या होता है 1/4 से तो बड़ा होता है, देयरफॉर है ना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यूब होता तो एक नेगेटिव नंबर ले सकते थे आप। फिर अपन किसके लिए चेक करें, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अब हमको कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर अपन कोई से भी लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं। 1, 2 यदि हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है 1, जो स्मॉल होता है 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देयरफॉर 1/2 क्या अपने बिलोंग किससे करेगा, हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। पर ये नहीं लिखना डबल से, अपन ऊपर लिख चुके हैं। बट जो 2, 1 है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे, 2 जो क्या होता है अपना यहाँ पे ग्रेटर होता है 1 के स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो b की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा उल्टा होगा, इसलिए क्या लिखें देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव के लिए हमको दूसरे नंबर लेना पड़ेंगे, तो अपन ले लिए क्या 3, 2, 3/2 है ना, 3, 2 और 3/2, 3 नंबर कौन कौन से लेंगे 3, 2 और 3/2। 3/2 होता है 1.5 ना। ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन से, कैसे बिलोंग कर रहा है 3 जो आएगा स्मॉलर आएगा 2 के स्क्वायर से, कितना आता है 2 का स्क्वायर 4, तो 3 क्या आया 2 का स्क्वायर क्या हुआ 3/2, 3 2 क्या आ गया हमारा रिलेशन में आ गया। फिर हमने करा 2 स्मॉल देन आएगा 2 का 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, 3/2 होता है 1.5, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 आया, तो कितना है 2.25। तो ये दोनों हमारे रिलेशंस बिलोंग कर रहा है। बट 3 और 3/2 करें हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, 3 जो होता है वो ग्रेटर होता है 3/2 के स्क्वायर से, ग्रेटर 3/2 का स्क्वायर कितना है 2.25 से ग्रेटर होता है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको 3 पेयर याद रखना है, क्या क्या 1/2, 1/2, फिर 1 2 2 1 कोई सा भी ले सकते हैं सिमेट्रिक में, ट्रांजिटिव में 3 2 और 3/2। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए और ये ट्रांजिटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 और उसमें आर दिया a, b की जो वैल्यू आएगी a+1 आएगी, इस सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है। चेक करना अपन को ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अपन मैं रिलेशन बना रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि है या नहीं है। बहुत इजी है, देखो अपना रिलेशन बनाया अपन ने। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या क्या आ सकती है 1 2 3 4 5 और 6। तो a की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 पुट करी तो b की वैल्यू 3, 3 पुट करी तो 4, 4 पुट करी तो 5 और 5 पुट करी तो 6। क्या 6 पुट कर सकते हैं, नहीं, ये 6 पुट करें तो 7, 7 हमारे सेट में नहीं है। तो ये है क्या हमारे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात आती है ना, अभी बताया था मैंने यदि 1 2 है और 2 3 है तो उसमें क्या होना चाहिए 1 3 होना कंपलसरी। क्या 1 3 है इसमें, नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। एक कंडीशन के लिए देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या 1 2 है बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये ऊपर लिख दी मैंने कंडीशन, ये दोनों बिलोंग्स टू कर रहा है आर, बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो रिलेशन ही हमको दिया हुआ है, तो इसमें 1 1 है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है और 2 1 है ना, कैसे लिखते हैं? 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R से, इंप्लाइज दैट 2 1 बिलोंग कर रहा है हमारे R से, तो क्या है? इट इज सिमेट्रिक। अब इसमें 1 2 तो है, 2 1 भी है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से, बट अब A किया कितना 1 है, B किया C है और C किया वापस क्या है 1 है, तो क्या 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 और ऑन 2 के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है अपना, जब हमको प्रूफ करना हो तो हम क्या ले लेंगे, x1 और x2 वैल्यू ले लेंगे, किसके लिए? 1 1 के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे 1 1 चेक कर रहे हैं, तो अपन ने क्या ले लिया, देखो रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या करेगा R। तो यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो x1 इक्वल टू x2 है, क्योंकि सबके लिए एक यूनिक वैल्यू होती है, तो f(x1) की वैल्यू कितनी है? 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पास? x2 आ गया, देयरफॉर इट इज 1 1, ये क्या है? 1 1। अब उसके बाद हमको क्या चेक करना है? ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक कर रहे हैं हम। ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, अब यहाँ पे एक दूसरा नंबर लेंगे, ये क्या से? डोमेन से और एक रेंज से, तो लिया अपन लेट y बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? y के बराबर, तो जो y हैगा वो एक रियल नंबर होना चाहिए ना, x हमारा क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर, तो f(x) की वैल्यू कितनी? 2x इक्वल टू कितना है? y, तो x इक्वल टू आ गया y बाई टू, कोई से भी नंबर को अपन किसी भी 2 से डिवाइड करें तो एक क्या आता है? रियल नंबर आता है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। अब यदि ये रियल नंबर नहीं होता तो ऑन टू नहीं होता। जब भी हमको प्रूफ करना तो हम इस टाइप से करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के जो दिए होंगे हमको। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है, कॉपी नहीं हो पाया था सही, तो इसको कर लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एफ एन रियल नंबर की बात करते हैं। स्टेट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। जस्टिफाई भी करना हमको, तो पहले क्या करा अपन ने? सॉल्व कर रहा है, किसके लिए कर लेते हैं अपन? 1 1 के लिए। तो उन्होंने बोला n इज ऑड नंबर, तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? व्हेन n इक्वल टू क्या ले लिया? 1, तो एफ एन इक्वल टू कितना आएगा? n प्लस 1 बाई 2। क्यों आएगा? क्योंकि जब n ऑड है, 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो f1 कितना आया? 1 प्लस 1 बाई 2, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर ऑड के लिए चेक करा तो इवन के लिए चेक करना पड़ता है, n इक्वल टू 2, इवन नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो एफ एन इक्वल टू कितना लेंगे अपन? n बाई 2, तो f2 इक्वल टू 2 बाई 2, तो ये कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? f1 इक्वल टू f2, दोनों कितना है? 1, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। 1 1 है ही नहीं तो बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत नहीं है ना। 1 1 नहीं है तो अब हमको ऑन टू भी होना चाहिए। बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाइजेक्टिव नहीं है तो मना कर सकते हैं। पर हम चेक कर लेते हैं कैसे करें, बाई चांस हमको सामने क्वेश्चन आ जाता है, क्या करना हमको? दोनों को सेपरेट करना हो तो अब किसके लिए कर रहे हैं अपन? ऑन टू के लिए कर, किसके लिए कर रहे हैं? ऑन टू के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है अपनी? n इज इवन और ऑड वाली कंडीशन अपन क्या ले लेते हैं? n इज ऑड, n ऑड है तो ऑड नंबर क्या होते हैं? सभी ऑड नंबर होते हैं। इवन में यदि हम क्या प्लस कर देते हैं? 1 प्लस कर देते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास एफ एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2x प्लस 1 आना चाहिए।
इफ एन कितना और कंडीशन में इफ एन प्लस 1/2 इक्वल टू 2x प्लस 1, तो n प्लस 1 इक्वल टू 2 जा 4x प्लस 2, तो n इक्वल टू कितना आ रहा है 4x प्लस 2 माइनस 1, तो n इक्वल टू आया 4x प्लस 1। एक ये क्या अपना एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। फिर n इक्वल टू इवन के लिए भी चेक करना पड़ेगा, तभी होगा हमारा। तो n इक्वल टू है ना, n इज इवन होगा, तो इवन के लिए अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ n इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू क्या करेंगे अपन n करेंगे। तो f n इक्वल टू क्या लिखा अपन ने 2x, तो यहाँ पे क्या आ रहा था n/2 इक्वल टू 2x, तो n इक्वल टू कितना है 4x। 4x क्या एक नेचुरल नंबर है, देयरफॉर इट इज ऑनटू। ये ऑनटू तो है पर 1 1 नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पास आ गया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक बार में हमको सिर्फ कितनी वैल्यू यूज करना, 2 वैल्यू यूज करना। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है यदि कोई सी दो वैल्यू है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। स्टार मतलब यहाँ पे जो भी हमको ऑपरेशन दिया रहेगा, है ना। एसोसिएटिव मतलब तीन वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब पहले ए बी को ले लें अपन, कोई सी दो वैल्यू को एक बार में साथ में ले लें, फिर बी सी को हम ले लें। तो यदि ये होता है, ये कंडीशन होती है, तो हमको कम्यूटेटिव है, और ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो हम करते हैं सॉल्व। क्या दिया है, रियल नंबर, मतलब कोई से भी नंबर, तो रियल नंबर दिया तो 1 और 2 ले लेते हैं हम। तो लेट पहले क्या चेक करें अपन, 4 कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हम चेक कर रहे हैं, लेट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो a स्टार b इक्वल टू कितना है, a प्लस 2b। देखिए a क्या कितना लिखेंगे अपन, 1 लिखा, तो यहाँ पे भी a क्या क्या लिख दिया अपन ने, 1 स्टार b क्या क्या लिखा, 2, तो यहाँ पे b क्या क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। 2 2 कितना आया 4, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। फिर अपन करेंगे b स्टार a, कम्यूटेटिव की दोनों वैल्यू क्या चाहिए बराबर, तो क्या आएगा b प्लस 2a। देखो जो बाद वाली वैल्यू थी, है ना, जो बाद वाली वैल्यू थी, हाँ गलत हो रहा है, जो बाद वाली वैल्यू थी वो किसके साथ आ रही थी, 2 के साथ आ रही थी। तो बाद वाली वैल्यू क्या है, a है, तो a किसके साथ आएगा, 2 के साथ आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है, b की वैल्यू थी 2 स्टार 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 2 जा 2 1 जा 2, कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया 4। मतलब 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, मतलब a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, therefore it is not कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है, आया समझ में। अब एसोसिएटिव के लिए हमको देखना है, तो एसोसिएटिव के 3 वैल्यू है ना, तो एसोसिएटिव के लिए है ना 4, किसके लिए चेक करना, क्वेश्चन हो गया हमारा। अरे हैंग हो गया था ना। अब एसोसिएटिव के लिए हम चेक करते हैं, तो a स्टार भी है, लेकिन 4 ना, 4 एसोसिएटिव। हमने लिया लेट 3 नंबर, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। -1 0 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं ना। तो हमने निकाला पहले a स्टार b स्टार c। इसका मतलब a स्टार b का मतलब क्या था, स्टार b का मतलब था a प्लस 2।
तो देखिए पहले अपन इसमें ऑपरेशन लगाएं, फिर जो आंसर आएगा उसके, है ना, तो इसको निकालना अपन। तो ए क्या लिखा 1 स्टार, बी क्या लिखा 2 स्टार 3, तो 1 स्टार, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, ये ऑपरेशन था 2 वैल्यू में, तो 2 3 कितना आया 2 3 या 6, यहाँ पे स्टार है 1 प्लस 2 6 और 2 कितना हुआ 8। अब इसमें ऑपरेशन लगाया 1 प्लस 2 इंटू 8, तो 2 8 से 16 और 1 कितना है 70। फिर निकालेंगे अपन, इसको साइड में लिखा रहने दें, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 स्टार 3, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 स्टार कितना आया 3, तो 5 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 या 6, 5 और 6 कितना होता है 11, तो ए स्टार बी स्टार नॉट इक्वल टू गया, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो कुछ भी आए बाइनरी ऑपरेशन बहुत इजी है, अपने मन से नंबर लो, या ज्यादा नंबर में आते इस टाइप से करना है तो शॉर्ट में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन on R but subtraction is not associative, division is not associative, है ना। अब डिवीजन के साथ R स्टार क्यों लगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, सभी रियल नंबर बस डिनोमिनेटर में क्या नहीं आएगा जीरो नहीं आएगा, इसलिए क्या लगाया R स्टार लगा हुआ है। अब एडिशन, एडिशन का मतलब अपन हम किस लिए चेक कर रहे हैं एडिशन, तो A स्टार B मतलब बाइनरी ऑपरेशन दो वैल्यू के ऊपर क्या ले रहे हैं A प्लस B ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन ए मतलब ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों क्या आता सेम, देयरफॉर इट इज, है ना। अच्छा एसोसिएटिव बोला, तीन वैल्यू होना चाहिए हमारे पास, तो तीसरी वैल्यू भी लेते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा, एसोसिएटिव है ना। तो पहला अपन क्या कर रहे हैं एडिशन, एडिशन का मतलब दो वैल्यू बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा ए स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। अब एसोसिएटिव तीन वैल्यू चाहिए, तो लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका मतलब क्या प्लस है 2 प्लस 1 2 प्लस 3 कितना है 5, 1 स्टार 5, 5 प्लस 1 कितना है 6। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 प्लस 2, तो कितना है 3, 3 प्लस 3 कितना है 6 आया, तो ये क्या है हमारा एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि हम ऐसे करें इसका इनटू कर देंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, पर डिवीजन में क्या आता है साइन अलग अलग आ जाता है ना, सब्सट्रैक्शन में क्या आता है साइन अलग अलग आता है, डिवाइड करने में वैल्यू अलग अलग आ जाती है, तो इसलिए वो क्या नहीं होगा एसोसिएटिव नहीं होगा, तो वो आप लोगों को करना है इसी टाइप से करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6, 6 1 या 6 आएगा, 2 1 या 2, 3 2 या 6 आ जाएगा। पर सब्सट्रैक्शन में करेंगे, देखो 2 माइनस 1 अपन सब्सट्रैक्शन बताया था, यहीं पे साइन चेंज कर देते हैं अपन, यदि यहाँ पे क्या आएगा 1 स्टार 2 माइनस 3 करेंगे, तो 1 स्टार कितना आएगा माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। पर इसी का अपोजिट करें 1 स्टार 1 माइनस 2, फिर स्टार कितना दिया 3 माइनस का 1 माइनस का 3, तो कितना आएगा माइनस का 4, दोनों वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होंगे ना कम्यूटेटिव होंगे, है ना। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होंगे और कम्यूटेटिव भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अब हमसे पूछा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो वैल्यू पे ऑपरेशन लग रहा है या नहीं है। अब हमको यहाँ तो दिख रहा दो वैल्यू पे लग रहा बाइनरी है, पर हमको आगे वाली कंडीशन देखना पड़ेगा। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, तो क्या दिया हुआ है, लेट जेड की वैल्यू अपन है ना, जेड क्या है, जेड प्लस दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया। तो ए स्टार बी की वैल्यू दी है ए माइनस बी, तो मतलब 1 स्टार 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। पहला हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, सेकंड दिया हुआ है ऑन जेड प्लस ए स्टार बी है, तो ए की वैल्यू कितनी ली अपन ने, बी 1, बी की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली। तो दो पॉजिटिव नंबर लेंगे अपन तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। ए स्टार बी करें अपन तो ए इंटू बी आ रहा है, तो 1 इंटू 2 करें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 बिलोंग टू क्या कर रहा है, जेड, देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जेड बिलो। अब कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना है, जेड दिया है मतलब क्या है अपने पास, सभी नंबर ले सकते हैं अपन, तो ए माइनस बी करें अपन, 1 माइनस 2 करें कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और 2 माइनस 1 करें तो प्लस का 1 आएगा। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भी नहीं है। पर यदि हम करें ए इंटू बी, सेकेंड वाला बता रहा हूँ, क्यू, क्यू के लिए क्या बोल रहे हैं, अभी रेशनल नंबर होते हैं ना, 1/2, 2/1, इस टाइप के नंबर। हाँ, सभी रेशनल नंबर के लिए हमको चेक करना है। तो इसमें ये दोनों क्या रेशनल नंबर है, 1 और 2 रेशनल नंबर है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 2 1 2 और 1 कितना आया, 3 आया। 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव भी है और इसी टाइप से एसोसिएटिव भी। तो आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम वाला। बोला z इज डिफाइन ऑन द सेट ऑफ, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम पूरी टेबल बनाए ना, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो देखो पूरी टेबल कैसे, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ नंबर होगा, पूरे का नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा ऑपरेशन दिया है 1 2 3 4 और एक और दिया, चलो 5 सभी हो, है ना, 1 2 3 4 और 5। तो हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम की वैल्यू किससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए 5 से बड़ी, क्योंकि हमको सेट दिया सिर्फ किसका, 1 से लेके 5 तक का, तो 1 1 का एलसीएम 1 2 3 4 और 5, 1 के साथ निकालेंगे तो 2 3 4 और 5, 2 और 2 का एलसीएम है ना, एलसीएम निकालना अपन को। 2 और 2 का एलसीएम कितना है, 2 आएगा, 2 3 कितना है 6, 2 4 जो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, 2 5 जो कितना आएगा 10 आएगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास, देखिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 कितना आता है, 10, मतलब 2 स्टार 5 इक्वल टू क्या है, 10, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट, देयरफॉर इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यदि हमको सेट सभी नेचुरल नंबर का ये सब दिया होता तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है, क्योंकि जो नंबर हमारे पास आ रहा है एलसीएम आ रहा है वो सेट से बाहर आ रहा है ना, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं। कोई सा भी एक पेयर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं 2 3 का, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन दिया है, क्यू क्या है, रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर अपन सिंपल नंबर ले लो, क्योंकि वो भी क्या एक रेशनल नंबर है, 1 और 2 क्या, ये रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर, 2 भी क्या है रेशनल नंबर है ना। तो क्योंकि 2/3 लें 3/2 लें तो और कठिन हो जाता है, इसलिए अपन क्या सिंपल 1 और 2 ले लो, वो भी 1 और 2 दोनों क्या है रेशनल नंबर। तो ए स्टार यदि अपन बी करेंगे
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 क्या एक रेशनल नंबर है? हाँ है ना, 5 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो क्या है स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। यदि यहाँ पे अप्लाई करें अपन ए स्टार बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो कितना है 1 प्लस 2 1 जा 2, कितना है 3, 3 एक बाइनरी नंबर है इसलिए भी हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन, रेशनल नंबर है इसलिए ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको दिए हुए थे हैं, तो आज इतना ही। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल।